Hello, hi, namaste everyone. This is अपूर्वा नाइक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान है विद अपूर्वा नाइक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम राइट इफेक्ट भी कहते हैं क्योंकि राइट ने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को दिया था, इसलिए जेनेटिक ड्रिफ्ट और राइट इफेक्ट ये दोनों एक ही चीज़ है। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट को समझने से पहले लेट सी द वन एग्जाम्पल हाउ द जेनेटिक ड्रिफ्ट विल बी वर्कआउट, क्योंकि अगर एग्जाम्पल समझ में आ गया तो आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। लेट्स कंसिडर दैट कि एक आइलैंड है, उस आइलैंड पे ये चीतेज क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। बिफोर पॉपुलेशन 20 चीतेज थे विद डिफरेंट फर पैटर्न। अगर यहाँ पे देखें तो 50 जो है वो स्पॉटेड वाले हैं कुछ, और जो 3-4 है या 5 है वो क्या है, ब्लैक फ्लोर वाले प्रेजेंट है। रैंडम इवेंट, सो रैंडम इवेंट कोई भी हो सकता है, फ्लड हो सकता है, वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, कुछ भी रैंडम इवेंट हो सकता है, या फिर बारिश हो सकती है। उस कुछ भी कारण, फायर के कारण क्या हो गया, उस आइलैंड पे अभी सिर्फ 3 चीतेज बचे हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पे 2 टाइप्स के चीते हैं, मतलब 2 टाइप्स के अलील वहाँ पे प्रेजेंट है। लेट्स एग्जांपल कैपिटल ए है और स्मॉल ए है, ये 2 टाइप्स के अलील इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, ऐसे हम कह सकते हैं, राइट। सो आफ्टर इवेंट्स के कारण 2 पॉपुलेशन यहाँ पे है, मतलब 2 टाइप्स के अलील प्रेजेंट है, ऐसे हम कहेंगे। आफ्टर रैंडम इवेंट के कारण यहाँ पे क्या हो गया, अब सिर्फ 3 चीते सरवाइव कर रहे हैं और बाकी के चीते वहां से क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, क्योंकि उसकी डेथ हो गई। सो स्ट्रॉन्ग स्ट्रोम्स हिट द आइलैंड, सो ओनली फ्यू चीताज आर सर्वाइव बाय चांस, क्योंकि बाय चांस सिर्फ फ्यू चीते ही सर्वाइव कर गए और कुछ यहाँ से क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए बिकॉज ऑफ द डेथ। अगर हम देखें तो यहाँ पे अभी सिर्फ 3 चीतेज क्या कर गए हैं, सरवाइव कर गए। अभी वो जो 3 चीतेज है आफ्टर द इवेंट क्या करेंगे, ये 3 चीते जो कि सरवाइव कर रहे हैं वो रिप्रोड्यूस करेंगे, और रिप्रोड्यूस करने के बाद अपने जैसे और चीतों को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील क्या थी, ज़्यादा थी, क्योंकि 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंट चीतेज प्रेजेंट है। रैंडम इवेंट के कारण अगर हम देखें सो फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील क्या हो गई, कम हो गई, और कम होने के बाद जो भी कुछ ऑर्गेनिज्म वहाँ पे बचे थे उन्होंने क्या कर दिया, ब्रीडिंग करने के बाद ऑस्प्रिंग को फॉर्म कर दिया। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील क्या हो गई, घट गई, इसीलिए यहाँ पे हमें चीतेज में की जो वेरिएशन थे वो भी क्या मिल गए, कम मिल गए, क्योंकि चीते में पहले बहुत ज़्यादा वेरिएशन थे। इवेंट के कारण यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील भी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि जितने सर्वाइव कर गए वो ही एक दूसरे के साथ ब्रीडिंग करके यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, ऑस्प्रिंग्स को फॉर्म कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील बाय चांस क्या हो गई, कम हो गई। पॉपुलेशन छोटी थी, इसीलिए ये जो इफेक्ट है वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला। अगर हम यहाँ पर देखते तो अगर जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी वो अगर 1000 होगी, और रैंडम इवेंट के कारण कोई भी 20 और 30 पॉपुलेशन वहाँ से एलिमिनेट हुई और कुछ बाकी बचे थे, तो उनमें से इफ़ेक्ट को देखना, उनमें से इतना इफेक्ट हमें शो नहीं होगा जितना पॉपुलेशन स्मॉल होने के कारण इफेक्ट शो हो रहा है। इसलिए जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन में ज़्यादा दिखाई देती है एज कम्पेयर टू द लार्जर पॉपुलेशन, क्योंकि लार्जर पॉपुलेशन में चेंज हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अगर पॉपुलेशन छोटी है तो इनमें से जो चेंजेस हो रहे हैं, जो इफेक्ट हो रहा है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन पे काम करती है और स्मॉल पॉपुलेशन में ज़्यादा दिखाई देती है। सो लेट्स मूव टूवर्ड द डेफिनेशन अबाउट द जेनेटिक ड्रिफ्ट। आई होप आपको ये एग्जाम्पल के साथ जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम डेफिनेशन को देखें सो अब डेफिनेशन समझना बहुत ईजी हो जाएगा। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट इज नथिंग बट अ रैंडम चेंज, सो इट्स अ रैंडम इवेंट, रैंडम चेंज के कारण इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील। सो किस में रैंडम चेंज आ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील में चेंजेस आ रहे हैं। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील में चेंजेस आ रहे हैं इसका मतलब जो कोई भी वेरिएशन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है इन द पॉपुलेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन ड्यू टू द चांस इवेंट्स। सो वो चांस इवेंट कोई भी हो सकता है, फ्लडिंग हो सकती है, फायर हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है. सो बिकॉज ऑफ द चांस इवेंट स्पेशली इट इज ट्रू इन द स्मॉल पॉपुलेशन. सो जेनेटिक ड्रिफ्ट हमें स्मॉल पॉपुलेशन में ज़्यादा देखने को मिलेगा. सो इसीलिए जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर हम देखें तो स्मॉल चेंज हो रहा है पर बिग इम्पैक्ट शो हो रहा है. दिस इज हाउ द जेनेटिक ड्रिफ्ट इज. सो जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर हम देखें इज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचुरल सिलेक्शन. यहाँ पे किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है. इट इज़ अबाउट द चांस. जो सर्वाइव कर गए वो क्या हो रहे हैं, खुद की पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं. So the change in allele, that is 4-color frequency, is happened by chance, not because of the one color was better. राइट. सो यहाँ पे हम नेचुरल सिलेक्शन को क्या कहते हैं, अगर कोई भी चीज़ बेटर है तो वो उसको सर्वाइव करने के लिए मदद करेगी. लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट में बेटर है इसलिए नहीं सर्वाइव कर रहा है. चांस इवेंट के कारण जो बचा है वो अपनी क्या कर रहा है, पॉपुलेशन बढ़ा रहा है. इसलिए नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट ये दोनों अलग कंसेप्ट है. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अगर हम यहाँ पे देखें प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, देयर आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट. फर्स्ट थिंग इज दैट कि जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा रैंडमली काम करता है. वो किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी वो पर्टिकुलर किसी अलील को टारगेट नहीं करता. राइट. रैंडम चेंजेस के कारण होता है. इट्स द चेंज ऑक्यूर बाय द चांस, नॉट ड्यू टू द नेचुरल सिलेक्शन. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. Second property of genetic drift is it is stronger in small population. जेनेटिक ड्रिफ्ट का अफेक्ट हमें मच स्ट्रॉन्गर दिखाई देगा अगर पॉपुलेशन स्मॉल है तो. ऐसा नहीं है कि लार्जर पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होता है. लार्जर पॉपुलेशन में भी जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है पर हमें वो दिखाई नहीं देता क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है. राइट. अगर 100 में से 2 इंडिविजुअल को हम निकाल लें तो हमें इतने नहीं दिखाई नहीं देंगे. लेकिन 5 इंडिविजुअल है और 5 इंडिविजुअल से 2 इंडिविजुअल निकालेंगे तो हमें इफेक्ट ज़्यादा दिखाई देगा उस 5 इंडिविजुअल पे, ना कि 100 इंडिविजुअल पे. इसीलिए जेनेटिक जो है वो स्मॉलर पॉपुलेशन पे ज़्यादा अफेक्ट करता है या फिर हमें ज़्यादा दिखाई देता है. रिडक्शन इन जेनेटिक वेरिएशन. सो ऑफ कोर्स जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण जो जेनेटिक वेरिएशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा क्योंकि अलील की फ्रिक्वेंसी वहाँ पे कम हो जाएगी. इट कैन लीड टू लॉस ऑफ रेयर अलील एंड ओवरऑल वेरिएशन. ऑफ कोर्स अलील वहाँ पे कम हो जाएंगे और उसके कारण वेरिएशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. फोर्थ प्रॉपर्टी है कैन लीड टू फिक्सेशन और अ लॉस. सो अलील कैन बिकम फिक्स्ड और कम्प्लीटली लॉस्ट. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो अलील है जो ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो फिक्स हो जाएगा. लेकिन जो फर के लिए मतलब स्पॉटेड फर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था वो क्या हो गया, लॉस हो गया. सो कुछ अलील फिक्स हो जाते हैं तो कुछ अलील वहाँ से लॉस हो जाते हैं. उसके बाद है अनप्रेडिक्टेबल. इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल अबाउट विच अलील कैन लॉस्ट और फिक्स्ड. हम ये कह नहीं सकते कि कौन सी अलील फिक्स होगी और कौन सी अलील लॉस्ट होगी. सो इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल. और उसके बाद है इम्पॉर्टेंट इन इवोल्यूशन. So it can cause evolutionary changes, especially in isolated population. So genetic drift is also responsible for the evolution क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म वहाँ से रिड्यूस हो रहे हैं और कुछ अलील फिक्स हो रहे हैं. सो दिस इज ऑल्सो विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन. So key takeaway is that कि in small population chance event can change the genetic makeup of entire population over the time and that is nothing but the genetic drift. स्मॉल पॉपुलेशन में चांस इवेंट के कारण जेनेटिक मेकअप में चेंजेस आते हैं और उसके कारण इंटायर पॉपुलेशन ओवर द टाइम चेंज होती है. उसे ही हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे. अगर यहाँ पे देखें सो इस इवेंट के कारण जो भी पॉपुलेशन यहाँ पे बची है उसको देखकर हम ओरिजिनल पॉपुलेशन कैसी होगी ये नहीं बता सकते. सो दिस इज़ ऑल्सो वन प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट क्योंकि जो भी पॉपुलेशन बची है उसको देखकर ओरिजिनल पॉपुलेशन में कितने सारे अलील्स होंगे ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. सो दिस इज़ हाउ द जेनेटिक ड्रिफ्ट इंट्रोडक्शन. आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें या बेसिक ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट पता चल गया होगा. सो इस वीडियो में हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में देखा. अगली वीडियो में हम टाइप्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट जिसमें फाउंडर्स इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट को टैकल करेंगे. So if you have any doubt regarding this particular session, you can comment in comment box. Thank you so much for watching this video, guys. All the best and keep learning. Bye bye.